મુંબઈના ઘાટકોપર વિસ્તારમાં રેસ્ટોરન્ટ બારના મેનેજર અને કચ્છના એક યુવાનનું મોત થયું છે. મળતી માહિતી મુજબ આ જે યુવાનની મારપીટની ઘટના બની હતી અને ત્યારબાદ યુવાનને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો અને તેનું મોત નીપજ્યું છે. કયા કારણોસર આ મારપીટની ઘટના થઈ હતી અને કેમ આ યુવક ત્યાં પહોંચ્યો અને ત્યાર પછીની સમગ્ર ઘટના કેવી રીતે બની, તે માટે મુંબઈ સમાચારના પત્રકાર પ્રવીણ મિશ્રાએ મુલાકાત કરી અને પરિવારજનો સાથે વાત કરવાની કોશિશ કરી. સાથે સાથે પોલીસ ઇન્ક્વાયરીમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે તેની પણ જાણકારી મળી. હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલા યુવાનનું મોત થતાં જ ખળભળાટ મચી ગયો. आओ જોઈએ हमारा संवाददाता प्रवीण मिश्रा है शू कहूं. नमस्कार, आप मुंबई समाचार के साथ जुड़ चुके हैं और घाटकोपर में जो घटना घटी है और अंधेरी के फ्लैट पर लिया गया लोन हत्या का कारण बना, क्या है पूरी जो एक घटना हुई है उसकी जानकारी आपको देनी है. और कच्छ के 30 वर्षीय युवक हर्ष किरण लालन नाम का पुलिस जांच में क्या बाहर निकला हुआ है. जी देखें, ये 2 सप्ताह पहले का मामला है. जो किरण लालन है, उनके बेटे हर्ष लालन और किरण लालन दोनों घाटकोपर के हेडक्वार्टर बार में गए थे, जहां उन्होंने जो बार मैनेजर हेडक्वार्टर बार के मैनेजर संतोष शेट्टी को फ्लैट गिरवी पे रख करके कुछ पैसे दिए थे और उस पैसे को लेने के लिए लोग गए थे. इन्होंने काफी पैसा उस बार मैनेजर को दिया था. हर महीने हर दिन 2 से 3 हजार रुपया देने का वादा किया था संतोष शेट्टी ने. पिछले 5-6 महीने से न तो इनका फोन उठा रहा था, न तो इनको कोई पैसा दे रहा था. जब ये दोनों बाप बेटे वहां मिलने के लिए गए तो उनके साथ इन लोगों ने मारपिटाई की. 8-9 लोगों ने. उन सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. 31 तारीख तक उनकी पुलिस कस्टडी थी, 31 जनवरी तक. इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में अब भेज दिया गया है. पूरा मामले की अगर बात करें तो पूरे मामले में मारपीट के बाद दोनों बाप बेटे अपने घर पे आ गए थे, जहां सुबह में हर्ष लालन की मौत हो गई. उन्हें कूपर हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां पर पुलिस MLC मेडिकल लीगल केस हुआ. CMO का कॉल गया वहां के डॉक्टर का और स्थानीय पुलिस के जरिए ये पंतनगर पुलिस स्टेशन को पूरा मामला बताया गया, जिसमें ये पूरा हत्या का मामला दर्ज करके उन बार मैनेजर और 8 लोगों पर कार्रवाई की गई. सभी को गिरफ्तार किया गया. फिलहाल इस पूरे मामले में हमने किरण लालन से बात करने की कई बार कोशिश की. हमारे मुंबई समाचार के जो क्राइम रिपोर्टर है योगेश पटेल, उन्होंने भी कई बार संपर्क करने की कोशिश की. हालांकि उनका फोन पर कोई कुछ कहना नहीं है. उन्हें कहना है जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ये कह करके उन्होंने कई बार फोन करने पे फोन काट दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. अभी तक जो भी उन्होंने बयान दिया पुलिस उसके आधार पर पूरी जांच कर रही है. फिलहाल किरण लालन का इस पर कोई भी प्रतिक्रिया अब तक निकल कर बाहर नहीं आई है. जी प्रवीण, एक और बात भी सामने आ रही है कि ये जो मारपीट की घटना थी और उसके बाद हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया था, हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से उसका पोस्टमार्टम या कुछ और रिपोर्ट सामने आया है. जी देखिए, जो कॉज ऑफ डेथ है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें साफ तौर पर ये लिख कर आया है कि उसके सिर पर गहरी चोट आने की वजह से उसकी मौत हुई है. इस आधार पर मारपीट जो बार में हुई थी और उसके बाद उसे घर लाया गया, तुरंत इमीडिएटली अगर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया होता या कोई चीज किया गया होता तो शायद हर्ष की मौत नहीं होती, ऐसा भी डॉक्टरों का कहना है. लेकिन सिर पर ज्यादा चोट आने के कारण उसकी देर रात नींद में ही मौत हो गई. सुबह जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जी, ये पूरी घटना जो लोन लिया और गिरवे रख के जो कुछ अपना फ्लैट गिरवे रखा था, इसके अंदर ये एंगल भी सामने आ रहा है कि जो ज्यादा इंटरेस्ट की वजह से ये कुछ स्ट्रेंस में थे या ट्रेस में थे, ऐसा कुछ बात सामने आई हुई है. जी देखें, उन्होंने अपना फ्लैट गिरवी रख करके दिया था उनको और पैसे नहीं मिल रहे थे. बार बार फोन करने पर भी वो बार का मैनेजर जो संतोष शेट्टी गिरफ्तार हुआ है, जो मेन आरोपी है, उसने फोन उठाना बंद कर दिया था. मजबूरन इनको बार में जाना पड़ा, जहां पर उन्होंने पैसे की अपनी बात रखी और इसके बाद वहां पर मारपिटाई की घटना हुई, जिसमें हर्ष की मौत हो गई. फिलहाल बेटे को भी गंवाने के बाद, फ्लैट को भी गंवाने के बाद जो किरण
लालन है वो बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मुंबई के एक होटल में वो 2-3 दिन थे घटने के बाद, वहां पर भी हमने जाकर के पूछताछ की, लेकिन उन्होंने होटल छोड़ दिया। इस पूरे घटना में देखें तो किरण लालन क्यों बात नहीं करना चाहते, आखिर अंदर का माजरा क्या है, ये समझ में नहीं आया। फिलहाल उन्होंने फ्लैट भी गंवा दिया और बेटे को भी गंवा दिया, लेकिन अब भी वो चुप है। जी प्रवीण, आप ये पूरी घटना पे नजर रखिए, तब तक हम आगे की बात करते हैं। नमस्कार।